जो एक्ट जो टेररिस्ट द्वारा ढांगरी में किया गया, वहाँ के लोकल नागरिक 6 लोग उसमें मारे गए। उसके उपरांत राजौरी ज़िले में एक दहशत का माहौल है। राजौरी जहाँ माइनॉरिटी कम्युनिटी, जहाँ हिंदू कम संख्या में रह रहा है, हर जगह हिंदू दहशत में है कि कब का क्या हो जाए। उसी को लेते हुए हमारे राजौरी के डिस्ट्रिक्ट प्रधान श्री दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता में 1 तारीख से बाद ही लगातार कभी एडमिनिस्ट्रेशन से मिलना, कभी बड़े बड़े अधिकारियों से मिलना और यहाँ पे हिंदुओं की सिक्योरिटी के लिए, यहाँ पे लोकल कम्युनिटी की सिक्योरिटी के लिए जो बातें हमारी एलजी साहब से तब हुई, जब जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन के से तब हुई। डीजी साहब यहाँ बैठे हुए थे कि यहाँ पे फोर्सेस लाई जाएं, यहाँ पे लोगों को वीडीसी दी जाए, वीडीसी को स्ट्रेंथन किया जाए, ऑटोमेटिक वेपन दिया जाए। और जो लोग जो लाइसेंस रिन्यू नहीं हो रहे थे, जिन लोगों के लाइसेंस ऑनलाइन हो चुके थे, वो रिन्यू नहीं हो रहे थे, उसके ऊपर काम किया जा रहा था। आज उसी उपलक्ष्य में आज डीसी राजौरी से मिलना हुआ और डीसी राजौरी ने ये आश्वासन दिया कि राजौरी में जो बाहर से फोर्सेस आनी थी, जो सीआरपी आनी थी, बेल्ट फोर्सेस आनी थी, वो आ चुकी हैं और अलग अलग एरिया में उनकी डिप्लॉयमेंट की जा रही है। और उसी के उपलक्ष्य में जो वीडीसी राइफल्स हमने डिमांड तब की थी, एलजी साहब ने हमें कहा गया था कि वीडीसी राइफल्स जल्द से जल्द दी जाएंगी। वीडीसी राइफल भी कल से देना शुरू हो गए हैं। ढांगरी इलाके में कल इन्होंने वीडीसी राइफल्स बांटी हैं। और जो पुराने राउंड, अगर पुरानी वीडीसी किसी के पास थी, उनके राउंड अगर कोई जंग खा चुके थे तो उनको भी चेंज करके वहाँ पे वीडीसी राइफल्स दे दी गई हैं। अलग अलग जगह के कंपनी की डिप्लॉयमेंट की जा रही है। और जो लाइसेंस के लिए हमारी एक बहुत पुरानी डिमांड थी कि लाइसेंस को रिन्यूअल के लिए जल्द से जल्द खोला जाए। और आज डीसी राजौरी ने ये आश्वासन दिया कि 1-2 दिन के अंदर जो हमारे लाइसेंस ऑनलाइन हो चुके हैं, हम उनको जल्द से जल्द खोलेंगे और लोगों को राहत देंगे और लोगों का मनोबल इससे बढ़ेगा। की शिकायत है कि वेपन हमारे जो हैं पुराने हो चुके हैं, अभी तक तब्दीली। डीसी राजौरी ने हमें ये आश्वासन दिया है कि कल ही ढांगरी में हमने वीडीसी की पुरानी राइफलें चेंज की हैं और उनके राउंड चेंज करके नए राउंड उनको दे दिए गए हैं। बाकी जिस भी इलाके में वीडीसी की पुरानी गन्ने हैं, जैसे अभी सुनने में आया था टनवाल एरिया में 22 साल पहले गन्ने दी गई थी, लेकिन उसके बाद कोई संज्ञान नहीं लिया गया। आज उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो जल्द से जल्द उन राइफल्स को चेंज करके वो राइफल नहीं दी जाएंगे और उनके साथ राउंड भी नहीं दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं लोगों का मनोबल इससे बढ़ेगा और हम लोग यहाँ पे जो है सर्वाइवल के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कामयाब रहेगी। हमारा भारतीय जनता पार्टी के तरफ से सारी जो जनता है यहाँ की, उसको आश्वासन देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिन रात इसमें लगी हुई है। आप लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता दिन रात आपके साथ खड़ा है। जय हिंद, जय भारत। सनातन धर्म सभा की ओर से डिप्टी कमिश्नर राजौरी और एसएसपी साहब से मिला है। जो आज 4-5 दिन से राजौरी के अंदर आतंकवाद का एक माहौल फैला हुआ है, एक डर का माहौल था, उसको लेकर पूरा चर्चा हुई आज डीसी राजौरी और एसएसपी साहब से। और यहाँ पे हमारे कुछ इश्यूज थे वीडीसी को एक्टिव करने के लिए, और जो हमारे कुछ एरिया हैं वहाँ पे चेक पोस्टें लगाने के लिए, पोस्ट वगैरह लगाने के लिए, जहाँ से आर्मी सीआरपीएफ पहले से थी और वहाँ बाद में वहाँ से उठा ली गई थी, वहाँ पे फिर से आर्मी और सीआरपी की पोस्टें लगाई जाएँ, उस पर भी पूरा चर्चा हुई है। डीसी राजौरी और एसएसपी ने पूरा अपनी तरफ से आश्वासन दिया है कि राजौरी पूरा सेफ है और जो हमारे दूर दराज में लोग बैठे हुए हैं उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी इंडियन आर्मी और जो पुलिस है पूरे एरिया में सर्च अभियान उन्होंने चलाया हुआ है और आतंकवाद का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हमारी फ़ौज, हमारी पुलिस और हमारे नौजवान तैयार हैं। हम आतंकवादियों को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, वार्निंग देते हैं कि ये आप जो घटिया हरकतें कर रहे हो, ये घिनौनी हरकतें कर रहे हो, जो आप हमारे निहत्थे लोगों पर वार कर रहे हो, छुप कर वार कर रहे हो, आपका अंत आ चुका है। और जो आपका बाप बैठा हुआ पाकिस्तान में, उसका भी खात्मे का समय आ चुका है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने राजौरी वासियों से कहना चाहूँगा, किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी इंडियन आर्मी और हमारी जो पुलिस है पूरी, वो हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात लगी हुई है। धन्यवाद, जय हिंद। जो डेपुटेशन था वो सनातन धर्म सभा राजौरी की तरफ से जॉइंट डेपुटेशन था, एक बीजेपी वीएचपी संघ सब मिलकर एक डेपुटेशन डीएम राजौरी को दिया गया था, जिसको लेके सिक्योरिटी इशू और जो लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हो रहे
उस पे चर्चा की गई। और जो वीडीसी गन्स हैं, जो हमारे लोग दूर दराज फार फ्लंग एरिया में बैठे हुए हैं, उनको वो बड़े इशू हैं जो डिस्कस हुए। और डीएम ने भी पूरा आश्वासन दिया है कि वीडीसी का काम तो शुरू हो चुका है आजकल में भी, और जो लाइसेंस पिछले काफ़ी देर से लोगों के रिन्यूअल नहीं हो रहे थे, वो भी 1-2 दिन तक काम शुरू हो जाएगा। और डीएम राजौरी ने पूरा आश्वासन दिया है कि इस दुख की घड़ी में है जो वो राजौरी के साथ हैं, और पूरी मेहनत के साथ जो लोग हमारे दूर दराज एरिया में बैठे हैं, उन्हें डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एसपी राजौरी भी वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने जगह जगह जहाँ पोस्टों की ज़रूरत है, क्योंकि सीआरपी की कंपनी हैं जो राजौरी पहुँच चुकी हैं, और जिधर सीसीटीवी कैमरे की ज़रूरत है, जिधर सिक्योरिटी की ज़रूरत है, और जिधर वेपन की ज़रूरत है, उस पे सारा काम चल रहा है। और हमें भी पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द जो हमारे लोग दूर दराज एरिया में बैठे हैं, जिनके पास वेपन नहीं है, वीडीसी वेपन उनके पास जल्द से जल्द पहुंचाया जाएगा, और उनको प्रॉपर उनको ट्रेन किया जाएगा, वेल ट्रेंड। और जो एक्स सर्विसमैन वहाँ उन एरियाज़ में बैठे हुए हैं, उनके लिए ऑटोमेटिक वेपन है, जो ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें आश्वासन दिया है कि उनको ऑटोमेटिक वेपन है जो दिया जाएगा, ताकि किसी आदमी को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये देश हमारा है, हम इस देश के हैं। आतंकवादी एक बार छोड़ के 10 बार हमला करें, लेकिन कभी राजौरी पुंछ के लोग कभी इस आतंकवादी हमलों से कभी नहीं डरे, और आगे भी नहीं डरेंगे। वो हमला करते रहे, हम छातियाँ आगे करते रहेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। पूरा देश, पूरा शहर, पूरा समाज उन लोगों के साथ खड़ा है जो दूर दराज लोग बैठे हुए हैं। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस था आज। जल्द से जल्द वीडीसी पे, लाइसेंस रिन्यूअल पे, और जो सिक्योरिटी इशू हैं उन पे ध्यान दे के जल्द से जल्द ये काम शुरू किया जाएगा।